लोकसभा में जो अंतिम बजट हुआ है उसको लेकर किसानों और जो अपने ग्रामीण को लेकर क्या कुछ हुआ है? और पिछले 5 साल के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं ली, जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, यदि उन 5 बजट की हम समीक्षा करें तो ये प्राप्त ज्ञान होगा कि देश की सरकार ने गांव, गरीब, किसान और पीड़ित, इन सब शोषित, इन सब के जीवन में या आम मानवी के जीवन में परिवर्तित लाने के लिए काम किया है। कृषि क्षेत्र, क्योंकि इस देश की आत्मा है गांव, इस देश की आत्मा गांव में निवास करती है। कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए पिछले 5 साल में भारत सरकार ने जो बजट भारत सरकार का पिछले सरकार के 5 साल की तुलना में लगभग दुगना करने का काम किया। जहां पिछले 5 साल में सरकार ने 1,21,000 करोड़ रुपए का नियोजन इसके लिए बजट एलोकेशन किया था, वहीं इस पिछले 5 साल में मोदी जी की सरकार ने 1,41,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया है। और यदि केवल मैं 2018-19-20 के बजट की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो केवल इस एक साल में 1,41,000 करोड़ रुपए का बजट, यानी कुल 5 साल में पिछली सरकार ने जितना बजट इसके लिए दिया था उससे भी 16% ज्यादा बजट की घोषणा सिर्फ एक साल के लिए की है। और यदि देश का किसान खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से देश प्रगति करेगा, देश की खुशहाली का रास्ता किसान के घर से ही जाएगा। इस सब के अतिरिक्त पिछले सत्र में सरकार ने जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए संवर्ग हैं उनको 10% आरक्षण देकर के इस बात को, इस संकल्प को दोहराया है कि हमको सबको साथ लेकर के सबका विकास करना है, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती और जो गरीब कालांतर में किसी कारण से पिछड़ गया है उसको भी जो है वो समान अवसर जीवन में आगे बढ़ने के मिले। इस संकल्पना के साथ में उन्होंने 10% आरक्षण गरीबों को देने का काम किया है। और इस बात के लिए इस बजट में भी स्पष्ट संकेत देकर अपना संकल्प व्यक्त किया है कि ये कोटा किसी भी दूसरे के हिस्से में से नहीं जाएगा, अन्य आरक्षित वर्गों के हिस्से में से नहीं जाएगा। केवल इसके लिए नई सीटें जो है वो सृजित की जाएंगी, नए सीटें का एलोकेशन किया जाएगा। सरकार इस संकल्प के साथ में काम कर रही है। मध्यम वर्ग जो इनकम टैक्स के दबाव झेल रहा था, उस इनकम टैक्स में भी मध्यम वर्ग को 5 लाख रुपए तक की राहत देने का काम सरकार ने किया है। 2.5 लाख से लिमिट बढ़ा करके 5 लाख की है। अब 5 लाख रुपए तक की इनकम पर करने वाले लोगों को किसी भी तरह के टैक्स का, इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आगामी इलेक्शन को लेकर सारी पार्टियां एकजुट हो रही है, मोदी जी को परास्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस स्थिति में क्या कुछ उनके भय का परिचायक है। और जो पार्टियां एकत्रित हुई हैं, ये पार्टियां लगभग सारी ही पार्टियां 2014 में भी माननीय मोदी जी को रोकने के लिए काम कर रही थी, लेकिन देश की जनता इस बात को समझ चुकी है और अब के देश की जनता केवल और केवल विकास के नाम पर मत देने वाली है। और उनको देश की जनता ये जानती है कि ऐसे लोग जिन्होंने आतंकवाद को पनपाया, ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को पनपाया, ऐसे लोग जिन्होंने परिवारवाद को पनपाया, ऐसे लोग जिन्होंने देश के हितों के साथ समझौता किया, ऐसे लोग जिन्होंने देश के सैनिकों को ओआरओपी नहीं दिया, ऐसे लोग जिन्होंने देश के किसानों को की खुशहाली को गिरवी रखा, ऐसे लोगों के बजाय वो ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना जीवन का लक्ष्य केवल देश और देश की प्रगति को बनाया है, देश की जनता उसी